ये क्वेश्चन आपका इंडेस 109 का है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी बारोड सम ऑफ 85 lakh फॉर इट्स एक्सपेंशन। द टर्म ऑफ लोन वर एज फॉलोज। टेन्योर ऑफ लोन विल बी 10 year। इंटरेस्ट इज पेएबल 12% पर एनम एंड द प्रिंसिपल इज repayable एट द एंड ऑफ 10th year। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई। कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दी इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर 4, 5, 6। अ लोन रीशेड्यूल एग्रीमेंट टू प्लेस एट द एंड ऑफ 7th year, मतलब 7th year के एंड में, मतलब 7वें साल भी निकल गया, 8वें, 9वें और 10वें साल में चला गया, 8वें, 9वें और 10वें साल। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी रिक्वायर्ड टू पे 150 लाख एट द एंड ऑफ 8th year। इसके एंड में 150 लाख पे करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एडिशनल अमाउंट निकालना है टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ rescheduling एंड आल्सो बुक वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 8th year when reschedule took place, assuming that interest will be compounded in case of default। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। लोन कितने की है? 185 लाख रुपए की लोन है। 10 साल इसका टेन्योर था, 10 year। इंटरेस्ट 12% दे रखा है पर एनम, पेवर एट एंड ऑफ द 10th year। डिफ़ॉल्ट क्या हुआ? 7, 5वें, 6वें, 4था, 5वें, 6वें ईयर नॉट पेड किया। 4थे साल, 5वें साल, 6वें साल नहीं पे किया। यहाँ नहीं किया। 7th year के लास्ट में पे किया, मतलब 7वें ईयर भी नहीं किया। रीशेड्यूल एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ 7th year। कंपनी पे 150 लाख एट द एंड ऑफ 8th year। टास्क क्या दे रखा है? कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ लोन एट द एंड ऑफ द 8th year। कंप्यूट compounded interest assumed to be default year। compute additional amount payable due to rescheduling। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पेमेंट जो है रीशेड्यूल कब हुआ है? एग्रीमेंट जो है हुआ है एंड ऑफ द 7th year एंड कंपनी पे 1,50,000 एंड ऑफ द 8th year। यहाँ पर देखिए there is a loan reschedule agreement took place end of the 7th year and as per the agreement company is required to pay 150 lakh at the end of 8th year। यहाँ पर आ जाइए, इसका आंसर हम कर लेते हैं। 85 लाख का लोन था और इन्होंने जो है इंटरेस्ट जो है इस पर हमें इंटरेस्ट पे करना था 12%। 85 लाख का आ जाता है आपका, जो है लगभग आ जाएगा 85 × 12%, ये आएगा 10,20,000 का इंटरेस्ट आपका ईयरली आ रहा है। ठीक है, ईयरली। अब ये इन्होंने क्या किया? 1 सेकेंड दूसरे ईयर पे किया, तीसरे ईयर पे किया, चौथे ईयर से पेमेंट करना बंद कर दिया। मतलब कि जो है इन्होंने यहाँ से पेमेंट करना बंद कर दिया। इनको पेमेंट करना था कब तक? 10 साल तक, 9 और 10, यहाँ तक पेमेंट करना था, यहाँ तक पेमेंट करना बंद कर दिया। 6, 7, 8 7th year के एंड में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम इसको पेमेंट कर देंगे, 8th की एंड में पे कर देंगे। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन, रिक्वायर्ड टू पे एंड ऑफ द 8th year। ठीक है, तो एंड ऑफ द 8th year यहाँ तक इन्होंने पेमेंट इंटरेस्ट किया 10,85 लाख रुपए पे 12% इन्होंने इंटरेस्ट कंपनी की ने, जिस कंपनी का हम अकाउंट बना रहे हैं, उन्होंने 10,20,000 रुपया इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 10,20,000 टू बैंक 10,20,000। इसकी हमने एंट्री कर दी फाइनेंस कॉस्ट की, इसको P&L में डाल दिया। अब जो है देखिए 4th year में नहीं किया, 5th year के एंड में जो है कैसे करेंगे? ये तो है 85 लाख रुपए, क्योंकि प्रिंसिपल कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये 1/12, ये चौथा ईयर है, 5वां ईयर है, 6वां ईयर और 7वां ईयर एंड ऑफ द 8th year में किया है। 1/12
1 × 12 टोटल कितना हो गया? 85 लाख का एक से भरा 3 4 और ये 5, ये आ गया 49 लाख, 1,49,79,000 79,904 रुपया। इन्होंने 1.5 लाख रुपए का लोन, मतलब 1.5 करोड़ का लोन लिया था। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपके फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ली जाएगी। टोटल पेमेंट आपका जो है इस तरह जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये आपका है, ठीक है। ये घटा देंगे आप 1.5 करोड़ से, ये आपका आ जाएगा लगभग जो है 20,096। ये आपका जो है एडिशनल अमाउंट पे करना होगा, एडिशनल अमाउंट टू बी पेड बाय दी कंपनी का नाम कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो ये एडिशनल अमाउंट है जो कि फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ही जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। तो इसकी अगर जनरल एंट्री हम करें तो 1 लाख टू बैंक कर देंगे 1,50,000, क्योंकि 1,1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट जाएगी। और आपकी जो लोन अमाउंट प्रिंसिपल के साथ था वो जाएगा आपका जो है आपका क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, लोन अकाउंट डेबिट 1,49,79,904 और डेबिट कर देंगे लॉस ऑन रीपेमेंट, या इसको आप फाइनेंस कॉस्ट के नाम से भी कह सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट 20,096, ठीक है। ये 1.5 करोड़ रुपया हो गया आपका, 1,50,000 ये आएगा बीइंग अमाउंट, लोन अमाउंट with additional payment at the rate 12% per annum interest with interest has been paid, ये आपका जो है आ जाएगी जनरल एंट्री, एडिशनल अमाउंट के नाम से ये आ जाएगी। टोटल आपका जो है एडिशनल अमाउंट जो पूछा था वो ये 20,096 रुपये होगी। वही ये क्वेश्चन में पूछा है कि पास यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एडिशनल अमाउंट, यहाँ पर देखिए एडिशनल अमाउंट टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ रीशेड्यूलिंग also the book value of loan at the end of the year when rescheduling took place, assume the interest will be compounded in case of default। तो ये कंपाउंड करके हमने दिया है, यहाँ पर देखिए हर साल जो है कंपाउंड होते जा रहा है। ये जो आया है अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट ईयर में जो आया है ये आया है 85 × 1.12 95,20,000, फिर इसका 1.12 आ जाएगा 1,06,000, 1,06,60,000 समथिंग आएगा, 1,06,06,624 ये आएगा आपका सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर ऐसे आप इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ये आपका कंपाउंडेंट होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री हमने कर दी, इसको हम कर लेते हैं 1 सेकेंड, चेंज कर लेते हैं स्टाइल। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इस तरह ये आपका ख़त्म। ये जो आपका फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी इसको आप चाहो तो फर्स्ट ईयर में जो एंट्री होगी ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से भी दिखा सकते हैं डेबिट करके, चाहे तो फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिखा दें
चाहे P&L के नाम से दिखा दें, चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से दिखा दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।